आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। रमज़ानुल मुबारक की पूर्व शाम में हाजी मुख्तार खान साहब और उनके बेटे सरफराज खान साहब ने अपने भाइयों के साथ मिलकर दावत इफ्तार का एहतमाम किया अपने मकान पर। ये इफ्तार सिर्फ एक दस्तरखान नहीं बल्कि मोहब्बत, भाईचारा और एकता का पैगाम था। इस महफिल की एक ख़ास बात ये रही कि शहर कोलकाता के मशहूर उलमा इकराम ने भी इसमें शिरकत की। हर शख्स एक ही दस्तरखान पर शामिल हुआ जिसमें भाईचारा और इंसानियत का एक रोशन मंजर देखने को मिला। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद और प्यार का महीना है। इफ्तार करवाना एक बड़ी नेकी है जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी रोज़ेदार का इफ्तार करवाता है उसे भी उतना ही सवाब मिलता है जितना रोज़ेदार को मिलता है। महफिल के इख्तिताम पर दुआओं का सिलसिला रहा जिसमें मुल्क में अमन, एकता और मोहब्बत की दुआएं की गई। अल्लाह सबकी रोज़ेदारी को और नेक अमल को कबूल फरमाए, आमीन। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम में आए तमाम गेस्ट और ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। मैं तमामी बिरादरान हिंदुस्तान, तमामी अहले वतन को रमज़ान की बरकत और रमज़ान मुबारक पेश करता हूँ। और साथ ही साथ एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सब का, कि आज उनके एहसान के तले दबे हुए हम तमामी हजरात, हम तमामी बिरादरान सब मिलकर यहाँ इफ्तार का इंतज़ाम किया गया। और इस इफ्तार हर साल 25 रमज़ान को किया जाता है। इसमें दो मकसद है, एक तो इफ्तार पार्टी हो जाती है, दूसरा हमारे बड़े साहबजादे का पैदाइशी दिन भी है, तो दोनों काम एक साथ हो जाता है। और इसमें हमारे अपने बेगाने रिश्तेदार, अहबाब, दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी सब मिलकर इफ्तार के इंतज़ाम में आते हैं। इफ्तार पार्टी का एहतमाम होता है तो इसमें सब शामिल होकर प्रोग्राम को मुकम्मल कामयाब बनाते हैं। सरफराज साहब, आज देखा जा रहा है कि मुल्क में चारों तरफ जिस तरीके की सियासी माहौल है, दूसरे के त्यौहार में जाने के लिए रोका जाता है एक दूसरे के त्यौहार में, और ऐसे सूरत हाल में आपने जिस तरीके से दावत इफ्तार का एहतमाम कराया, जहाँ हर मज़ाहब के लोग एक साथ मिलकर एक ही दस्तरखान में दावत इफ्तार का लुत्फ़ उठा रहे थे, क्या पैगाम देंगे पूरे हिंदुस्तान को आज इस महफिल से? हमारे हिंदुस्तान एक कौमी इत्तेहाद मुल्क है और यहाँ गंगा जमुना की तहज़ीब है। और ये इस तहज़ीब हमेशा, ये हिंदुस्तान जब आज़ाद नहीं हुई थी, दौरे हुकूमत मुग़ल में भी एक हिंदू मुसलमान मिलकर ही रहा करते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत बनी, उस वक्त भी हिंदू मुसलमान एक जगह थे। ये डिवाइड एंड रूल की कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ने चलाया था और इसी को सिलसिला बल सिलसिला चलते हुए आज ये 2014 से ये कुछ जो सरकार आई है, ये वही रूल को अपनाते हुए यहाँ डिवाइड एंड रूल की कहानी चल रहा है। और ये रूल उम्मीद है ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये बैसाखी वाली सरकार है और ये जो चल रहा है, ये उम्मीद कम है कि ये पूरी अपने 5 साल पूरा मुकम्मल कर सके, क्योंकि हिंदुस्तान में एक कौमी तहज़ीब एकता मनाया जाता था और एकता है। इस एकता को दूरी किया जा रहा है ताकि लोग उनसे अपनी हालात का कोई दावा ना करे, कोई नौकरी ना मांगे, कोई अपने इकोनॉमिक्स के ख्याल में नहीं जा रहे हैं, बच्चे के एडुकेशन पे नहीं जा रहे हैं। ये सबों को एक तरफ जहन से उठाकर दूसरे तरफ में लाकर मुब्तला करते रहे ताकि हमसे कोई सवाल ना पूछे, आप उसमें उलझे रहो। लेकिन ये उलझना आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा और लोग समझदार हैं और आने वाला दिन उम्मीद है ये 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, सरकार बदलेगी, वापस वही तहजीब आ जाएगा जो पहले हुआ करता था इंशाअल्लाह। फिलिस्तीन भाइयों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं या क्या दुआ करना चाहते हैं? ये वर्ल्ड वाइड एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जिसमें आज पूरी कायनात में, दुनिया में मुसलमान अव्वल में चल रहा है, लेकिन ये दिखाया जाता है सेकंड पोजीशन में है। अब ये कुछ ऊपरी महाज वाले लोगों का खेला है। अब इसमें अल्लाह ही रहम करे, मुसलमानों की हिफाजत करें और आहिस्ता आहिस्ता ये अमन शांति का तरफ चल रहा है। हम भी लोग भी ये मिल के दुआ करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में मुसलमानों का हिफाजत अता फरमाए और हम लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, बस और कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही शब्द में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। देखा गया है कि आज
एक ही शब में कोई ऊपर कोई नीचा कुछ नहीं, सब एक जगह एक ही दस्तरखान पर बैठकर अल्लाह के नाम पर जो दावत इफ्तार जो आप लोगों ने एहतमाम किया, सब एक साथ इफ्तार का लुत्फ़ ले रहे थे। और जिस तरीके की मुल्क में सियासी सरगर्मियाँ जो चल रही है, एक दूसरे को दूसरे के मज़हब में जाने से रोका जाता है, और ऐसे सूरत हाल में दावत इफ्तार में एक दस्तरखान में तमाम लोग पूरे मुल्क को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज आपने देखा होगा कि यहाँ सब कौम के लोग यहाँ मौजूद थे, ये गंगा जमनी तहज़ीब के लोग यहाँ मौजूद थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग यहाँ शामिल थे। और ये प्रोग्राम हमारे वालिद साहब का प्रोग्राम है जो एक दौर से चलता आ रहा है। बस उसी को हम लोग चलाए जा रहे हैं अपने खून और पसीने के पैसे से कि एक जायज़ अफ्तार हम लोग कर पाएँ लोगों के लिए, चाहे मिल्लत और मोहब्बत के लिए और कौमी एकता के लिए। ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबों का इफ्तार है और यहाँ सभी लोग शामिल हुए। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखा गया कि छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी जो हैं आसपास के, वो भी इफ्तार में है, जो आमतौर पर देखने को बहुत कम मिल रहा है आजकल। खास इफ्तार हो रही है, आम इफ्तार होना जो है बंद हो चुका है। बच्चे काफ़ी उत्साह में रहते हैं इफ्तार के लिए। जब हम लोग भी बच्चे थे कभी, तो हम लोग भी काफ़ी उत्साह में रहते थे, तो वो ईद का बात ही कुछ और था। अभी लोग बहुत ही कहीं ना कहीं चाहे रोज़गार से हो बहुत परेशान चल रहे हैं, तो एक गेट टुगेदर हो जाता है इसी बहाने से कि सारे लोग एक जमा हो कर के, ना जात ना धर्म ना कौम कुछ ना कुछ, सब एक मजलिस में हम लोग जमा होकर के दावत इफ्तार का एक छोटा सा प्रोग्राम को अदा कर पाए हैं। यह हमारे वालिद साहब का प्रोग्राम है, बस उसी को निभाए जा रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई। आज दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया हर साल की तरह इस साल भी जी। क्या कहना चाहेंगे इस दावत इफ्तार में? देखिए, पहली बात तो अभी आए दिन अखबार में या न्यूज़ में देख रहे हैं कि सियासी अफ्तार पार्टी होता है। पहले मैं ये बता दूं कि ये अफ्तार पार्टी जो है ये सियासी नहीं है, वाह, ये गैर सियासी अफ्तार पार्टी है। आम इफ्तार यहाँ पे आप देखे होंगे, यहाँ पे हर पार्टी से मुतल्लिक लोग यहाँ मौजूद थे। आज टीएमसी करने वाले, कांग्रेस करने वाले, सीपीएम करने वाले, दीगर तमाम पार्टी के लोग यहाँ मौजूद थे। लेकिन ये कोई सियासी पॉलिटिकल अफ्तार पार्टी नहीं था। ये अफ्तार पार्टी जो है हमारे वालिद साहब हाजी मुख्तार खान साहब की तरफ से, हम और सरफराज खान हमारे बड़े भाई और हम सब भाई मिल करके जो है हम लोग हर साल ये अफ्तार पार्टी का एहतमाम करते हैं। और ये अफ्तार पार्टी एक पैगाम ये है कि यहाँ पे अपनों से जुड़ा जाए, अपनों से मिला जाए, क्योंकि आदमी इतना बिज़ी हो गया अपनी लाइफ में कि मिल नहीं पा रहा है। तो अफ्तार के जरिया ही सही कम से कम एक दूसरे से मिलना हो जाए। आज ही बहुत से ऐसे लोगों से मिला जिससे मैं 20 साल पहले मुलाकात हुई, तो दावत दिया गया और दावत में आए, दावत को कबूल किए, तो मुलाकात हो जाए, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ा। तो मोहब्बत का पैगाम बांटना ही अफ्तार है, ना कि कोई सियासी अफ्तार है। यहाँ पे हम लोग मोहब्बत ही बांट रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत को बढ़ाना है, प्यार बढ़ाना है। और अफ्तार जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, मतलब जो ऐसे भी गरीब लोग हैं, अब फ़र्ज़ कर लीजिए फ़लस्तीन, तो वहाँ पे अफ्तार में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं आपके मीडिया के ज़रिए ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर हो सके तो वहाँ ताउन करे, ब्लॉकेट करके रखा, कुछ जाने नहीं देता। गवर्नमेंट अगर अलाउ करती तो जाने को दिया जाता। हाँ, तो ये गवर्नमेंट की साजिश है ना, साफ समझिए। इजराइल अलाउ करता है तो जाएगा, वरना नहीं जा पाएगा। यहाँ भी साजिश है। और इस तरह से हिंदुस्तान में देख रहे हैं किस तरह से साजिश चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ। तो अभी मुत्तहद होने का वक्त है, एक साथ होने का वक्त है। हम हिंदुस्तानी हैं और इसका सर्टिफिकेट हमको देने की ज़रूरत नहीं है और किसी का मांगने का भी हक नहीं है हमसे सर्टिफिकेट कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानी हैं और अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। और मेरा वतन का कोई भी हो, यहाँ हिंदू मुसलमान सब अफ्तार किया आज। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि कोई हिंदू खा सकता है मुसलमान नहीं खा सकता है, तो सब खाया। यहाँ पे सब ने अफ्तार किया, एक साथ किया। और भाईचारगी जो है, मोहब्बत जो है कैसे होता है, इसको सबूत दे दिया हम लोग आज यहाँ पर। आज के अफ्तार पार्टी के बारे में बात यह है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेपनाह फैज़ान है। अल्लाह ने हमें माह रमज़ान अता फरमाया है और रमज़ान की तमाम बरकतों से अल्लाह ने हमें मालामाल फरमाया है। अल्लाह ने रमज़ान की अज़मतों से, रहमतों से हमें मालामाल फरमाया है। सारी कायनात में, पूरी दुनिया में रमज़ान की बहारें चल रही है और बंदगान खुदा उम्मतान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज और तरावी के लज्जतों से, बरकतों से माला माल हो रहा है। जो फ़ज़ाइल की बात है उनको तो बोलना ही है।
और हर साल की तरह इमसाल भी हाजी मुख्तार मोटर गिरास मोमिनपुर खिदरपुर मोमिनपुर में जनाब सरफराज खान साहब उनके तमाम भाइयों की तरफ से एक जानदार और शानदार अजीमुशान अफ्तार पार्टी का एहतमाम होता है। इसमें दूर दराज से तमाम भाई आते हैं और नहायत ही मोहब्बत का पैगाम लेकर के आते हैं, यकजहती का पैगाम लेके आते हैं, जो हमारे इस्लाम का पैगाम है और इस्लाम के बानी प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। उस पैगाम को हम यहाँ पर दोहराते हैं। तमाम भाइयों के लबों में खुशी रहती है, चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है और अफ्तार के बेपनाह बरकतों से हम मालामाल होते हैं। यहाँ तमाम उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। हमारे अल्लामा कारी शाहिद रजा साहब, कारी साहब और कारी इमरान साहब, कारी नसरुल हक साहब, कारी तौसीफ रजा साहब, ये उलमाए किराम का एक नूरानी काफ़िला हाजी मुख्तार मोटर गिरास मोमिनपुर खिदरपुर में हाजिर हैं और सैकड़ों की तादाद में तमाम भाइयों ने अफ्तार किया है, मोहब्बत का इजहार किया है और बाहमी मोहब्बत का पैगाम दिया है। हमारे ईद आने वाले हैं। इस्लाम अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों के इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारे नमाज और रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे हाजी साहब हाजी मुख्तार साहब के घर में, ख़ानदान में, इनके बच्चों में, इनके रिस्क में, हम सबों के रिस्क में अल्लाह ताला बेपनाह बरकत अता फरमाए। यहाँ तमाम भाई हाजिर हैं। ये बड़े खुशी का पैगाम है। सब लोग इंटरव्यू देंगे थोड़ी देर। अल्लाह ताला हम सबों को इस्लाम के रास्ते पर चलने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए। क्या कहना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या पैगाम देंगे उम्मत मुसलमान को? बड़ी खुशी की बात यह है कि हम लोग आज 25 रमज़ान क्रॉस कर चुके हैं। अल्लाह का बेपनाह करम है और अब हमारी ईद भी अब करीब है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग सोमवार या मंगल को नमाज ईद हम लोग अदा करेंगे और हर साल जनाब हाजी मुख्तार साहब के तमाम लड़के, ख़ासकर जनाब मोहम्मद सरफराज खान साहब अपने मोहब्बतों का इजहार करते हैं और तमाम लोगों की दावत इफ्तार करते हैं और उनकी मोहब्बत में तमाम लोग पहुंचते भी हैं। ये उनकी मोहब्बत है और हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो ज़िंदगी जो गुज़र रही है आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, आ जाइए, इधर आ जाइए। आज